हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो आज एक और न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मैं। तो आज का टॉपिक जो है वो आपसे ही रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या कह लीजिए कि आप में कुछ ऐसा बदलाव आया है, ऐसा बड़ा बदलाव आया है जो आपके हेटर्स को हज़म नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं, ये आपके हेटर ही हो सकते हैं, बिकॉज़ अपने तो जेलसी नहीं करेंगे, ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे, मगर अगर रख रहे हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को देखकर खुश नहीं हैं, आपके बदलते रूप को देखकर खुश नहीं हैं। आप बदल क्यों गए, यही बात उनको हज़म नहीं हो रही। तो देख लेते हैं ऐसा क्या बदलाव आपकी लाइफ में आया है जो आपके हेटर्स को हज़म नहीं हो रही है ये बात। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर, किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है। तो इसलिए पूरी रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिए। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी लीजिए और बाकियों की दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स, महादेव, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स का ऐसा कौन सा बदलता रूप है, अभी किस रूप में, किस एनर्जी में है जो इनके हेटर्स को हज़म नहीं हो रही है ये बात कि ये बदल क्यों गए। ऐसा क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आया है। 6 ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो थे ना पहले के टाइम पे, तो एक ऐसा नेचर था आपका जहाँ पे एक मासूमियत थी आप में, एक भोलापन, एक बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखने वाले पर्सन, दुनिया से अनजान। मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल भी देता था तो आप बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते थे। आप अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, अपनी धुन में मस्त रहते थे। बहुत ज़्यादा रिश्तों से प्यार करने वाले रहे हो आप। आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट में। तो बहुत ऐसी चीज़ें भी रही हैं जहाँ पे आपने अपने रिश्तों में बहुत कुछ दिया हो। लाइक यहाँ पे मुझे एनर्जी जो आ रही है ये किसी लव बर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा था जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपना, बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर अपना आप सब कुछ न्योछावर करा है और एक प्योरिटी के साथ करा है। एक इस तरह की एनर्जी रही है कि जैसा एक इनोसेंस नेचर का बच्चा होता है कि जिसको सिर्फ देना होता है, जो ये नहीं सोचता कि मुझे इन रिटर्न कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि आप यहाँ पे जो आपकी मासूमियत और आपका जो एक हर हद से ज़्यादा देना, वो प्रेम हो, पैसा हो, समय हो, ठीक है, किसी ने आपकी इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करा है। बहुत मतलब कह लो कि आपको फूल की एनर्जी में देखा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो,
आप हर टाइम आपका उनके लिए अवेलेबल रहना, उनको कहीं न कहीं शायद ऐसा लगता हो कि आप तो कभी उनको मतलब छोड़ नहीं सकते, तो कहीं न कहीं आपको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया हो, या फिर उस पर्सन की महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा हों, जो आपसे जुड़ा हो और आप करियर में सेटल्ड ना हो। तो करी मगर जो भी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि करियर में तो आप सेटल थे, बट एक होता है ना कि सामने वाले पर्सन का लालच बढ़ जाता है जब आप उस इंसान को प्यार और समय ज़्यादा देते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आपकी इस एनर्जी की वजह से, प्यार देने की एनर्जी, करुणा की एनर्जी और एक इतनी ज़्यादा दयालुता की हर टाइम देते रहना, तो आप उस एनर्जी से ना अब निकल चुके हो। आप अब पूरा का पूरा फ़ोकस आपने अपने करियर में लगाया है। तो प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है और आप आगे बढ़ चुके हो, इस मुकाम पे पहुंच चुके हो। यहाँ पे आप फीमेल हो ऐसा मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है कि आपने अपने आप को निखारा है, अपने व्यक्तित्व को निखारा है, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि जब आपको नकारा गया हो, जब आपको आपके प्यार को मतलब बिल्कुल वैल्यू ना दी गई हो, या फिर आपका हर टाइम अवेलेबल रहना और सामने वाले ने आपको इग्नोर किया हो, या फिर इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में जगह दी हो कि आप ऑप्शन हो, आपको ऐसा महसूस करवाया हो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत एक ऐसे रिश्ते में थे आप, जहाँ पे आपके लिए प्रेम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस रखता था, मगर आपकी लाइफ में जो पर्सन था ना, वो एक प्योर पर्सन नहीं था। कहीं न कहीं वो पर्सन जो है एक दिल फेंक इंसान बोल सकती हूँ मैं, कि जिसको प्यार तो करना आता था बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता था। एक रिश्ते को लंबे दौर पे नहीं लेके जाना चाहता था और प्रेज़ेंट में ही सिर्फ़ एन्जॉय करना, ठीक है? उसका उसका हिसाब था कि जो है उस इस पल को जियो, आगे का नहीं सोचना चाहता था। और आप चाहते थे लंबे समय तक अपना रिश्ता चलाना, मगर यहाँ पे ये जो आपको छोड़ा है या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में खड़ा किया है, या कहीं और भी ये आपका पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, किसी और की तरफ बढ़ा है, उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको अपने लायक इतना समझदार नहीं सोचता था। उसको ऐसा लगता कि नहीं, आप उस तरीके से समझदार नहीं हो, आप उसकी रेपुटेशन के साथ मैच नहीं करते, आप उसकी आप जिस तरीके की उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरीके की उसकी प्रैक्टिकल बातें हैं, आप में वो सब चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आपकी बातों में ना कि इनोसेंस होती थी। आप हर चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ बोल देते थे, जो आपको लगता था मुँह पे बोल देते थे। आपको डिप्लोमेट करके चीज़ों को नहीं बोलना आता था। और ये चीज़ कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता था कि नहीं, आपके साथ वो फ्यूचर नहीं देखना चाहता, तो कहीं न कहीं इस वजह से आपको उस पर्सन ने छोड़ा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं सँभाल सकते। मगर अब जो टाइम मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को ना कि सँभाला है, ठीक है? अपने इमोशंस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है? अभी आप सोचते हो पास्ट की चीज़ों के बारे में कि मेरा पास्ट कितना अच्छा था, मेरा पार्टनर कितना अच्छा था, मगर आपके इस रूप को देखकर तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका पार्टनर जो है आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। क्योंकि अब उसको लग रहा है कि आप इतने समझदार हो चुके हो, आप करियर में इतना स्टेबल हो चुके हो, आप आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने अपने आप को ब्यूटी वाइज़, फिज़िकली फ़िटनेस वाइज़ और करियर वाइज़, फ़ाइनेंशियली बहुत निखारा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। मगर ये सब चीज़ें निखारने के लिए ना आपको कहीं न कहीं आप ऐसी सिचुएशन से घिरे हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका इनोसेंस ख़त्म हुआ है। मैच्योरिटी ज़रूर आई है, बट इन सब चीज़ों में आपका इनोसेंस और ख़त्म हो चुका है। अब आप दुनिया को उस नज़र से नहीं देखते हो जिस तरीके से पहले देखते थे।
तो मगर यहाँ पे ये पर्सन क्या है, अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। तो अब रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, मगर आपका ये बदलता हुआ रूप देखकर, तो मगर क्या ये, अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आप क्या इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो। इसको हज़म नहीं हो रहा है कि ये वही पर्सन है, आप वही हो जिनको इसने मतलब छोड़ दिया था, या फिर किसी और के लिए, या फिर अपने आप को समझदार सोच के डिक्लाइन कर दिया था। तो क्या आप वही हो? तो ये चीज़, इसको आप इतना सारा बड़ा चेंज कैसे आ गया आप में जो इसने सोचा नहीं था। तो ये तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, मगर आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या चाहते हो। गाइस, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लास्ट वन इज़ अ जस्टिस। गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो आया है, यहाँ पे टिट फॉर टैट की एनर्जी को बताता है, ठीक है। अब आप सारे इमोशन से उभर चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, एक ऐसी करुणा, एक ऐसे इमोशंस, जब आप रोए हों, आपको चुप करवाने वाला कोई नहीं था, आपने अपनी भावनाओं को दबाया हो, आपके इमोशंस को किसी ने नहीं समझा हो, और छुप छुप के रोना आपका रहा हो, हर टाइम एंजाइटी रही हो, दिन रात सिर्फ इसीलिए इसी सोच में बंधे रहना कि आपका क्या कसूर था, आप में क्या कमी है। इतना लंबा रिलेशनशिप जहाँ पे आपने प्यार दिया, गिफ्ट दिए, ठीक है, अपना सर्व कुछ निछावर किया, मगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी अटैचमेंट बनाई, तो फिर भी इतना प्यार देने के बाद ये इंसान आपको छोड़कर क्यों चला गया, इस इंसान ने आपके साथ दूरी क्यों बनाई। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन आपकी ज़िंदगी में रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सारी आशाएं मर चुकी थी, और बट ये डर अभी भी आपके मन में है कि ये पर्सन जिसने ऐसा टाइम देखकर मेरे इनोसेंस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, मेरे से दूरियां बना ली, तो ये इंसान कहाँ मेरे साथ आगे बढ़ पाएगा। तो अब आप क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, अब आप अपने उस समय को याद कर रहे हो कि नहीं, मैंने तो इतने इमोशंस के साथ, अपना भरा हुआ मन और दर्द के साथ जो टाइम निकाला है, अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ, ठीक है। ये जो जस्टिस का कार्ड है, अभी तो इस इंसान के साथ क्या है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे करा है। आप क्लियर कट अब डिसीज़न लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब आपके सामने सच आ गया है कि इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेबल हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, और तो अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिस तरह वो इंसान आपके बारे में सोचता था, ठीक है, चाहे वो प्योर इमोशंस के साथ लेकर अपना आगे बढ़ने के लिए तैयार है आपके लिए, मगर यहाँ पे आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। यहाँ पे आप अपने आप के साथ अनफेयर डिसीज़न नहीं लेना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जानने के बाद, जब मेरी लाइफ में बैलेंस ख़राब करने वाला ये इंसान है, मेरी लाइफ में मेरे को लाइफ लेसन आपको ऐसा लगता है कि मिल चुका है, तो अब मुझे इस तरीके के जो है ट्रैप में नहीं फंसना है। अब आपको ये रिश्ता एक ट्रैप की तरह, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप्ड हो जाएगा, मैं अपने आप को बंधा बंधा महसूस करूँगी। आप अपने आप को अब किसी भी रिश्ते में बांधना नहीं चाहते हो, आप उसी के साथ अपनी एनर्जी बैलेंस करने चाहते हो जो इंसान आपको, मतलब कि आपके अंदरूनी व्यवहार को समझे, ना कि बाहरी व्यवहार को महत्व दे। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों के साथ रेजोनेट करी होगी। जिसके साथ जितनी रेजोनेट करी है, आप मुझे आई क्लेम इट एनर्जी करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। जिसको भी आप मानते हैं, उनका आप ध्यान करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं कि बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, या बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि आप बिल्कुल निखर कर आने वाले हो।
तो ये चीज़ कहीं न कहीं रेज़ोनेट करेगी आपकी लाइफ़ से। तो यही थी आज की रीडिंग। तो फिर कभी मिलेंगे किसी और रीडिंग में। अभी के लिए आप अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और न्यू रीडिंग्स देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।